ओम शांति भाई साहब, गुड मॉर्निंग। शांति, गुड मॉर्निंग। आज कैसे हो ईश्वर भाई? बहुत बढ़िया। आज हम खास गुलाब भाई के यहाँ आए हैं अजमेर में। अच्छा। ये जो गुलाब भाई जो हमारे हैं बहुत पुराने भाई है। 1973 में बाबा का ज्ञान इनको मिला था। और ये जो यहाँ रह रहे हैं ये गंगे दादी का मकान है, बहुत पुराना मकान है। गंगे दादी का बहुत पुराना मकान। और आप देखते सारे विश्व में जो बाबा ब्याज की बात कहता है तो सारी यज्ञ की समर्पित की ब्याज हमारे भाई साहब बहुत प्यार से बनाते हैं। बाबा बनवाता है भाई। और सारे देश विदेश में जो भी बैच जाती है यहाँ से, चाहे समर्पित की बैच है चाहे बाबा वाली बैच है, तो सारा ये बहुत प्यार से कारोबार करते हैं। तो आप बताएंगे भाई साहब, क्योंकि आपके घर तो सब दादियाँ सब बड़े लोग आके गए यहाँ पर, बड़े बड़ी बड़े दादियों की पालना ली मैंने जी, और उन्हीं की पालना का अनुभव मैं आज भी करता हूँ जी। और ऐसा लगता है बाबा बैठा है ऊपर जी, और वो कार्य करवा रहा है। बराबर। करण करावनहार बाबा है जी, करणहार में हूँ, बाकी करवाने वाला बाबा है जी। और दादियों की बहुत पालना मिली मेरे को। जी, जी, दादियों की, बड़ी दीदी की भी पालना मिली, 10 साल पालना ली मैंने बड़ी दीदी की। जी, जी। तो शुरू से ही बचपन का अच्छा लगता है अनुभव मेरे को। बराबर। और यहाँ पर दादियाँ आई हैं, जानकी दादी आई हैं जी। 4 बार दादी आई हैं जी। सभी दादियाँ, लगभग सभी दादियाँ आई हैं यहाँ पर। मैं तो आपका एक वीडियो देखा था, उसमें दादी भी आई है, बड़ी दादी उसके आई बाद हैं। दादी प्रकाश मणि, चंद्रमणि दादी, ईशु दादी, मोहिनी बेन, हाँ सभी आई हैं दादी। और हमारे राजू भाई सूरज भाई तो आते ही रहते हैं। वो आते रहते हैं। और सारी बड़ी दादी यहाँ पर आई है। तो आप बोल रहे थे मकान गंगे दादी के ये टाइम का मकान हमारे गंगे दादी भी आई थी एक दफे, मनोरमा बहन के साथ में। जी, जी। तो दादी ने पूछा होगा भाई आप कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे गुलाब भाई का है मकान, वहां जाते हैं। जी। तो उन्होंने कहा जैसे आप बता रहे हो वो तो हमारा मकान था। जी। तो वो खास मकान देखने के लिए गंगे दादी आई। अच्छा। तो उन्होंने पहचान लिया अपना मकान कि हाँ यही मकान है। जी। तो सन 50 में बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी और गंगे दादी और मनोहर दादी ने यहाँ अंदर थले पे बैठ करके 2 मास तपस्या की। अच्छा। ये सन 50 की बात है। जी, जी। हम तो छोटे थे जब, हमको दादी ने बताया। जी। और वो पहचान गई अपने। फिर तो उसके बाद 3-4 दफे आई है दादी। जी, जी। क्योंकि दादी अजमेर की रहने वाली थी, मनोहर दादी अजमेर की रहने वाली थी और गंगे दादी भी अजमेर की रहने वाली थी और एक गोपी दादी थी, वो भी अजमेर की रहने वाली थी। जी, जी। कई दादी अजमेर की हैं। जी। तो बाबा ने जब भेजा ना भाई 50 में आप सेवाएं घर के आओ, लौकी घर की, जी, तो उन्होंने यहाँ सेवा की। ये बाबा की कृपा है। जी, जी। और आपका एक खास अनुभव था कि एक बार लच्छू दादी ने बोला भाई गुलाब भाई आप चांदी जो आप देते अंगूठियां, वो बड़ा पड़ जाती है। बड़ा विचित्र अनुभव रहा जी। तो कैसे? मैं क्या जब भी दादी के पास जाता था ना तो कुछ न कुछ चांदी का, गोल्ड का आइटम बना के ले जाता था। जी। एक दफे मैं 200 अंगूठियां ले गया बना के चांदी के। जी। तो चांदी की अंगूठी ले गया मैं, तो फिर 1.5-2 महीने बाद गया तो अंगूठियां सारी काली पड़ गई। जी। अब मेरे को तो लक्ष्मी दादी ने बहुत परेशान कर दिया। अच्छा। बहुत परेशान किया। मैं जहां देखूं वो सामने आ जाए तो मैं इधर भागूं, मैं इधर भागूं, वो आ जाए तो मैं इधर भागूं। बड़ा परेशान हो गया। और वो पीछे बड़े, ये काली है, ये चांदी नहीं है। मैंने बहुत कहा दादी चांदी की है, प्योर चांदी की है, प्योर चांदी काली पड़ती है और प्योर चांदी ही काली पड़ती है। मैंने बहुत समझाया। जी। अच्छा, लेकिन और दादियों ने कुछ नहीं बोला। बड़ी दादी के पास बात पहुंची, बराबर, पर बड़ी दादी ने कुछ नहीं बोला मेरे को। जी। जी। बड़ी दादी ने कुछ नहीं बोला। तो फिर मैंने उसी दिन मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे को रुला दिया सबों ने मिलकर के। बराबर। मैं बहुत परेशान हो गया। जी। अब मैंने फिर बाबा से कहा बाबा अगर आप सच्चे हो ना, तो मैं परेशान हो गया, क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, बहुत परेशान हो गया। जी। उसी दिन बाबा को आना था। अच्छा, बाबा का अवतरण हुआ था उस दिन बाबा का अवतरण हुआ था। जी। और वो तारीख है 10 जनवरी 1994 की वाणी। अच्छा, ये सामने? हाँ, ये सामने है। जी। जी। 10 जनवरी 1994 की वाणी थी। जी। तो मैंने बाबा को प्रण किया, बाबा मेरे को बहुत सब परेशान कर रहे हैं, आप स्पष्ट करो इस बात को। बराबर। हाँ। तो बाबा ने जो मुरली चलाई, जैसे कि ऐसा लगा कि मेरे लिए ही चलाई है बाबा ने मुरली। बराबर। तो ये मुरली में लिखा है, देखो। ये लिखा है झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। बराबर। रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। जी।
रियल सिल्वर काला हो जाता है। जैसे ही बाबा ने ये कहा ना, हाँ जी, मेरे को बड़ा संतुष्ट हुआ। जी जी, बाबा ने क्लियर कर दी बात हो। और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा जी, तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा? जी, तो जैसे ही बाबा ने वाणी चलाई जी, तो ईशु दादी को, लक्ष्मी दादी को, बड़ी दादी को, सबको क्लियर हो गया ये। अच्छा, बोले हमको, फिर मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, बोले हमें अब कुछ नहीं सुनना है, बाबा ने कह दिया। जी, जी, फिर स्टेज पे मेरे को बुलाया। जी, अब मैं तो और भी रूम भावुक होकर के, जी, मैंने, बाबा आपने सुन ली मेरी, हम्म, तो ये बड़ी कमाल की बात है। हम्म, तो शुरू से फिर जब क्लियर हो गया, फिर दादी ने कहा, बाबा ने कहा भाई जो भी बनवाना है, उस टाइम वल्लभ भाई भी थे जी, और भी कई भाई थे, याद नहीं आ रहा है मेरे को। उन्होंने कहा जो भी करवाना नहीं, आज मेरे से करवाओ। जी, तब से आपके तब से काम सारा ये बाबा करवा रहा है। मुझे तो कोई संकल्प भी नहीं था। पर बड़ी दीदी ने भी आपके ऊपर बहुत प्यार था, दीदी का बहुत बड़ी दीदी की बहुत पालना ली मैंने। आपने ली है। उस टाइम तो 200 हो जाते थे, 200 में भी बुलाती थी दादी दीदी जी, कि सोनी भाई को बुलाओ। जी, जी, मैंने बहुत पालना ली। और मेरे को अंगूठी थी सबसे पहले, जी, तो मैं सोचा अंगूठी क्यों दी है, इतना खर्चा किया मेरे ऊपर, जी, मेरे में तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं खास। हम्म, अंगूठी देने के बाद फिर मेरी यज्ञ सेवा करने की बहुत दिल हुई कि अब कैसे यज्ञ सेवा करूं। जी, जी, तो ये कमाल मधुबन वालों की दुआएं हैं, तो आज तक दादियों आप की यज्ञ पालना सेवा है, बहुत करते हैं। ये बाबा करवा रहा और है। आपके दुकान पे जो भी आते हैं ज्ञान का कुछ ना कुछ अंचल लेके जाते हैं ऊपर। हाँ, बाबा रूम आपका बहुत बाबा के सुंदर रूम बना में है। अच्छा होना है। और यहाँ से दुकान से कई आत्माएं निकली हैं, मुझे भी याद नहीं है, जी, क्योंकि जो आत्माएं आती थी संदेश देता था मैं, बराबर, और संदेश देके सेंटर में छोड़ता था। जी। और कितनी आत्माएं चली वो और बाबा एक बार आपने मेडिटेशन हॉल में बाबा को भोग खिलाया था, वो दीदी ने आपको, वो भी अनुभव थोड़ा बताएंगे कि आप थोड़ा, दीदी ने आपने बुलाया था भाई राजस्थान से कौन आया है। हाँ, अरे वो तो बहुत अच्छा अनुभव था। हाँ, बताइए ना बाबा की पालना जो ली। शुरू शुरू में बड़ी दीदी से मेरा अच्छा था, जी, जी, तो मेरा दिल हुआ कि दीदी मैं बाबा को खिलाऊंगा अपने हाथ से। हाँ, सोने की चम्मच ले गया था मैं बना करके। अच्छा, मैंने, दीदी सोने की चम्मच लाया हूँ मैं। जी, दीदी बोली नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, और सब बैठे हैं। हाँ, तो मैंने कहा दीदी कुछ भी करो। तो हुज्जत से मैंने कहा दीदी आप युक्ति निकालो। जी, दीदी बड़ी प्यार से कहती है भाई आप सबसे आगे बैठना, और मैं आवाज दूंगी ऐसे कि दूर से देख के राजस्थान से कोई आया है तो आ गया हो, तो तुम फटाफट आ जाना, है ना। फिर तो बस क्या, दादियों की मेहरबानी, तो बैठ गए आगे। तो जैसे ही पहुंचा, दीदी ने आवाज लगाई भाई कोई भाई आए उठ के। मैं तो फटाफट पहुंच गया था, इंतजार कर रहा था। अब मेरे को डर लगे कि बाबा भी देख रहा है मेरे को, दादी देख रही है। फिर दीदी ने कहा बाबा ये बच्चा भावना वाला है। जी, जी, जी। फिर मैंने बाबा को अपने हाथ से खिलाया। जी, वो क्षण भी देखो कितने मधुर थे। जी, मैंने इन हाथों से, इन आंखों से भगवान को देखा, बाबा को अपने हाथ से खिलाया। जी, जी, जिसका शास्त्रों में भी गायन है देखो। जी, जी। तो मैं तो कुछ नहीं था, ये सब जो भी है सब बाबा की कृपा से है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, सब बाबा का देन है। पर मैं देखता हूँ भाई साहब आपको इतने सालों से, मैं भी आपसे करीबन 20-25 साल से आपसे जुड़ा हूँ, मैं हमेशा आता रहता हूँ और आपका जो सिंपल और सादगी वाला जीवन में देखता रहता हूँ। आज भी आपके दिल में यज्ञ के प्रति बहुत प्यार है। पहले यज्ञ, पहले बाबा, आप यज्ञ के लिए सब कुछ लुटाना चाहते हैं, खुद सिंपल रहते, मैं देखता हूँ आपका एकदम सब कुछ सिंपल है, खुद के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं लेते, लेकिन यज्ञ के लिए पर बाबा ने दौड़ते रहते हर बार। सिंपल रहो, सिंपल रहो। मेरे को अच्छा लगता है, ज्यादा हाई फाई मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। नहीं, मैं देखा फोटो खिंचाना, ये करना, भगदड़ करना, ऐसा नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं है। फोटो खिंचाना तो मेरे को पसंद ही नहीं है बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा है, आपसे बहुत प्रेरणा मिली है। तो आप इतना ऑनेस्टी से बाबा के यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करते हो। बाबा चला रहा है तन मन धन से पूरा रात दिन, इसलिए बाबा ने आपको स्वस्थ रखा है एकदम। हाँ देखो, पूरे भाग दौड़ कर लेते हो। 76 की साल का हो गया जी भाई जी। और आज भी मैं बच्चे की तरह आज भी मैं हल्का फुल्का रहता हूँ और सारा काम बिल्कुल अपने आप ही करता हूँ। वो तो मुझे मालूम है, एक बार आप पुष्कर जा रहे थे, आपकी पूरी टांग टूट गई थी, घूम गई थी। हाँ, वो भी बाबा ने बचाया मेरे को, लेकिन आपने खुद ही बोले ऐसे खींच के सेट कर ली। हाँ, बाबा ने बहुत मदद करी। तो बहुत बाबा की मदद भी, बाबा की बहुत मदद मिली मेरे को, बहुत मदद। कहते ना सच्चे दिल पे साहेब राजी, तो आपकी दिल पूरी सच्ची है। बस मेरा तो ये है कि जीवन भी बाबा की एगी में लग जाए, स्वाहा हो जाए, अंतमति सुगति, अंत सुखी हो हमारा, और बाबा का छोटा सा परिवार है ये सुखी रहे। जी जी, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
मेरे को बहुत ऐसे- अच्छा लगा, आपने मेरे को इतना थैंक यू समझा भाई। थैंक यू बाबा को धन्यवाद ओम दो। शांति ओम शांति। भाई। क्या क्या किया भाई, दिखाओ सही मेरे को। चलो आप